ओके सर। तो सर राजा अहमद ने मुंह पे क्वेश्चन है कि डुलिंगो क्या है। सर डुओलिंग जिस तरह हम आइल्स देते हैं ना, हमने जब भी किसी फॉरेन कंट्री के अंदर फॉर हायर स्टडीज अप्लाई करना होता है तो हमें एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि आइल्स। तो डुओलिंगो भी आइल्स की तरह ही एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है, जो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ताकि हम फॉर हायर स्टडीज अप्लाई कर सकें। अच्छा, अब कंपैरिजन किया जाए आइल्स का और इसका, तो ये है कि दोनों में 4 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। बट जो डुओलिंगो है कंपैरेटिवली आइल्स, ये काफ़ी इजी है और चीपर भी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 18,100 इसकी एक टेस्ट की फी बनती है। और जिस वक्त हम पे कर रहे होते हैं तो मे भी कुछ टैक्स लग जाता है। ठीक है, नॉट कन्फर्म कितना लगता है। तो इसको हमने ऑनलाइन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, इस सारा कंप्लीट टेस्ट जो है गेम की तरह है। तो जिस वक्त आप डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट इन्फो का। तो टेस्ट इन्फो में जाके आप इसको बस एक नज़र देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा तो एक ही प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने से 50% तो आपकी तैयारी वैसी ही हो जाएगी। ठीक है, फिर आप एक वीक इसको लगा के एक 1.5 वीक तो इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आपने अपने लैपटॉप पे ही दें। ठीक है सर। मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज वगैरह इसको भी इक्वली मतलब एक्सेप्ट करती हैं। एग्जैक्टली तकरीबन मोर देन 80% यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। तो आप फ्रीली इसकी सही। तैयारी कर सकते हैं। सही सर, थैंक यू। हम्म। तो सर आप इस पे फर्दर नोट्स लेके जो 3 मैसेजेस है ना डुलिंगो के चैनल की, आप वो भी लास्ट में देख लीजिएगा, उसमें डिटेल्स हुआ है कि डुलिंगो क्या है, उसका डिफरेंस है इसके साथ। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, तो हमारे पास अब हम ऐसा करते हैं, स्पीकिंग की कुछ सैंपल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन टाइप आता है। ठीक है, जिसमें हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा होता है और हमें 3 मिनट दिए जाते हैं, हमें 3 मिनट इसके बारे में। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें है डिस्क्राइब अ मेमोरेबल इवेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। व्हाट हैपेंड एंड व्हाई डू यू रिमेम्बर इट सो विविडली। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 3 मिनट इसके बारे में बोलो। अच्छा, कोई और एक पार्टिसिपेंट जो इसको उर्दू में आंसर करना चाहेगा, फिर उसके बाद इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो इसको उर्दू में आंसर करना चाहे, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक। इवेंट कुछ भी हो सकता है ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक इवेंट था। ठीक है, जो हमारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की सॉरी चाइल्डहुड, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि स्कूल टाइम में व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है, हमारे स्कूल टीचर थे जिन्होंने एक इवेंट कंडक्ट करवाया था और इनवाइट किया था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, जो कि यूएस के अंदर, ठीक है, किसी जाइंट टेक के अंदर जॉब करते थे। और उन्होंने उस इवेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ डिस्कस की कि हम किस तरीके से वर्ल्ड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस में कुछ ये चीज़ें थी कि हमें सबसे पहले एक लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज लर्न करनी है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखना है, फिर हमने डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि हमारी थोड़ी ग्रिप अच्छी हो जाए इसमें। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम कोई भी एक टूल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए विद इन मंथ सीख सकते हैं। ठीक है। और जो हाईलाइटेड चीज़ थी वो ये थी कि हमें सबसे ज़्यादा जो एफर्ट करनी है वो कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में एफर्ट करनी है। ठीक है। और उन्होंने जिस वक्त सैलरी बताई, ठीक है, कि ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है, और अ, ठीक है, तो मतलब काफ़ी इतनी अच्छी हमें पे मिलती है कि हम अपनी डिजायर्ड लाइफस्टाइल को आसानी से जी सकते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से फिर ये जो मूवमेंट, ये जो इवेंट है, ठीक है, ये मुझे अभी तक याद है। और मैं अब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। और टारगेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जॉब मेरी जाए टैक्स में हो जाए। तो या इतना आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या कोई और इवेंट है आपके माइंड में, आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। कौन सबसे पहले इसके बारे में बोलना चाहेगा? कोई भी नहीं है? सर हुसैन, आप बोलना चाहेंगे? या सर अहमद? देखिए, सेशन को थोड़ा ना इंटरेक्टिव बनाते हैं, तो आप लोग अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं डेली। आप बोलेंगे तो आपकी हेसिटेशन थोड़ी दूर होगी, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट क्लियर करने के बाद आप लोगों ने इंटरव्यूज भी करने हैं प्रोफेसर्स के साथ। ठीक है। ताकि वो आपको जज कर सके, देख सके कि आपको स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट करना है या नहीं करना, देनी है या नहीं देनी। ठीक है। तो इट इज सुपर इम्पोर्टेंट कि आप इस सेशन के अंदर बोलें, पार्टिसिपेट करें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। इट डजेंट मैटर कि आप एक्यूरेटली कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पर या कोई मिस्टेक कर देते हैं बोलने में। बस आप बोलें जितना अच्छा बोल सकते वैसे सर लाइक मतलब जो इनके स्पीकिंग के जो सेक्शंस होते हैं, तो उनमें इस किस्म के क्वेश्चंस मतलब कि कोई बंदे को मतलब स्टार्टिंग से आइडिया होगा कि किस किस्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, हैं। या यस। हमेशा डिफरेंट लिसनिंग ही में, होता है? देखिए, कुछ होते हैं इवेंट्स के बारे में, ठीक है, किसी प्लेस के बारे में, किसी हॉबी के बारे में, ठीक है, गोल्स के बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब प्लेस के बारे में अब आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपने चाइल्डहुड में किया, ठीक है, या रिसेंटली आपने कौन सी प्लेस को विजिट किया, आप किस तरह की प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। आप पे इसके लिए भी रिसेंट कोई समझ नहीं आ रही क्या, कोई इवेंट सा? इवेंट आप कोई भी कर सकते हैं। चाइल्डहुड में आप कोई स्कूल इवेंट कर सकते हैं। ठीक है। या कोई यूनिवर्सिटी का इवेंट आपको याद हो, आप उसको चाइल्डहुड का इवेंट बना के बता सकते हैं। ठीक है। या कोई शादी का इवेंट हो जो आपने चाइल्डहुड में अटेंड किया हो, ठीक है, उस इवेंट के बारे में बता सकते हैं कि वो कहाँ पे था, किस सिटी में था, किस हॉल में था। ठीक है। सही। रिलेटिव्स में से कौन कौन आया था और सबकी ड्रेसिंग कैसी थी, फिर आपने कैसे ड्रेसिंग की और आप एक्साइटेड थे। ठीक है। आपने वो इवेंट में क्या क्या चीज़ें इंजॉय की। कुछ चीज़ें अपने से भी ऐड कर सकते हैं फूड के बारे में कि ये फूड बड़ा मैंने इंजॉय किया। ठीक है। वहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचते वक्त जो रास्ते में था ट्रैक, ठीक है, वो बड़ा खूबसूरत था, वो आपने बड़े अच्छे से इंजॉय किया। और इस हम्म। तरीके से गप्पे छोड़ सकते हैं, बस एक और स्टोरी बनानी है और बोल देना। बंदा इस पे कैसे ध्यान रखे कि वर्ड्स
कितने हैं, क्योंकि लाइक बोलते हुए तो बंदे को लेकिन आइडिया नहीं होता। आपने अप्रोक्सीमेटली जो 3 मिनट्स है ना, उसमें जितना बोल सकते हैं बोल लें। वर्ड्स पूरे खुद ही होते हैं। सही। यस, क्योंकि देखो ना, जिस वो बंदा राइटिंग कर रहा होता है तो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। लेकिन जिस वक्त बोल रहा होता है तो फिर तो आइडिया नहीं होता हमने कितने बोल दी। ऐसे ही सर। इसलिए इसीलिए हमारे पास जो टाइम है, हमें कोशिश करनी है कि इस पूरे टाइम में बोलने बस काम। तो आप सर ट्राई लेना चाहेंगे? अभी सर चले, अभी ये इंग्लिश में ही ना? हाँ। ठीक है सर। एंड आई वाज इन ग्रेड 4। अब वैसे से मेरा एक क्वेश्चन था, मैं लाइक नॉर्मली भी जब बोलता हूँ ना, तो स्टैमरिंग का मुझे है, स्टैमरिंग होती है, नो तो प्रॉब्लम। उसका इफेक्ट तो नहीं होता ज़्यादा? मेरे ख्याल में इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइक इंग्लिश में और ज़्यादा हो जाता है। नहीं, आप बस कोशिश करें कि जितना अच्छा बोल हम्म। सकते हैं, जितनी अच्छी आप अपनी तरफ से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल सेट रख सकते हैं उतना रखें। ठीक है, ठीक बाकी है सर। बस कोशिश ये करनी है कि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। जी सर। ठीक है। जो जो आपने सेंटेंसेस यूज करने हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो जाए, बस इनफ है। ठीक है सर। अब आप एक ट्राई लें। And I was in grade 4. I had a sports day, and prior to this, I have had around 5 sports days, but I ever won first first prize. So in grade f- so my grade four's sports day was quite a memorable event, because it was the first time I got first position in any sport, and it was sack race. So I started the race with a lot of anxiety, because this was the last sports day of my school life, and I really wanted to win this award. But I was in competition with a lot of tough and experienced students who had won a lot of awards before this. But I stood on the starting line and waited for the sir to shoot the air gun, and I just started jumping in my sack. Um, I saw my p- p- parents and my class fellows cheer for me, which boosted my confidence. Um, um, and and around halfway through the race, I was almost at the last position. But after seeing my parents, whom, whom
motivation made me work harder than everyone else, and I and just before crossing the finish line, I fell faced forward and won first uh, first prize. Now, this was extremely memorable because when I fell, I got first award, but simultaneously my nose also broke because I fell. But this breakage of my nose got me the first award. अच्छा सर, आपकी जो चॉइस ऑफ वोकैबुलरी है, ठीक है, वो काफी अच्छी है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैंने आपका नोट किया, आप काफी अच्छा यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको ये है कि थोड़ी सी ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि आप थोड़ा मजीद अगर हो सके तो स्मूथली बोल सकें। ठीक जी। है, जैसे आप नॉर्मली उर्दू यूज कर रहे होते हैं ना, तकरीबन उसके हम्म बराबर आ जाए। हम्म। ठीक है, तो मेरे इंशाल्लाह मतलब आप बोल। बाकी उनमें इशू नहीं होता, स्पीकिंग में ही हो जाता, बाकी में तो बिल्कुल हाँ, एक मसला नहीं होता। नहीं नहीं, आप क्लियर कर जाएंगे वैसे भी ना। अगर आप देखें तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए 125। ठीक है, और इससे अच्छा आ जाए तो गलत तो क्या, और 125 इसलिए हम्म आ जाता है। तो आप अगर एक दफ़ा भी प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो जिनको आंसर करना होता है। और जब सेकंड टाइम देंगे तो फिर आपको आपके एक्चुअल रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, और फिर हम्म आपको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली बंदे को पता चल जाता है कि कहाँ पर कमी है। ठीक है, फिर उस जी। कमी को आप दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और वैसे भी जैसा आपने बोला, तो मेरा ख्याल है कि 125 अचीव करना आपके लिए, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। ठीक। और इसके जो फोर कंपोनेंट्स होते हैं उनके इक्वल मार्क डिवीजन होती है। आ, इसके बैकएंड पे कितने मार्क्स किस पार्ट के होते हैं, ठीक है, वो चीज़ इन्होंने नहीं मेंशन की हुई थी। अच्छा लेकिन अच्छा। लेकिन अगर हम यूट्यूब पे जो इसके प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स कह लें, टीचर्स कह लें, ट्रेनर्स कह लें, ठीक है, जो है, हम्म जिनके मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स भी हैं, ठीक है, और उनका ताल्लुक भी है थोड़ा सा डुओलिंगो के साथ, तो वो एक्सप्लेन हम्म कर रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास लिसनिंग का पार्ट है, जिसमें हमें एक ऑडियो प्ले किया जाता है और फिर कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि हमें देखना होता है कि इसमें इस ऑडियो के अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, हम्म। तो वो जिस वक्त उनकी सारी कम्युनिकेशन चल जाती है ना, तो 5-7 ऑडियोज होते हैं, फिर हमें आंसर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें एक समरी का पार्ट आता है कि ये जो भी आपकी कम्युनिकेशन हुई है, ठीक है, इसको समराइज करो। हम्म। तो वो थोड़ा सा टाइम होता है। ठीक है, वो समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लिसनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जिस वक्त हमने लिखना होता है, तो हमें 1 मिनट दिया जाता है और सामने एक पिक्चर आ जाती है। हमें उस पिक्चर के बारे में 1 मिनट के अंदर अंदर लिखना होता है। तो हम्म हम ऐसा कर सकते हैं कि दो अच्छे सेंटेंसेस और एक छोटा सा सेंटेंस ऐड करके 1 मिनट को कवर कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इससे ज़्यादा हम्म। तो मुश्किल ही है लिखना 1 मिनट के अंदर। ठीक। अच्छा, फिर उस उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको दिखाया स्पीकिंग का, तकरीबन इससे मिलता जुलता राइटिंग का पार्ट भी है जिसको आपने हैंडल करना होता है। ठीक। ठीक है, वो क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी होती है जिसके अंदर आपको टॉपिक मेंशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब फेवरेट रेस्टोरेंट। ठीक है, फिर नीचे 4 क्वेश्चंस होते हैं। आपने क्या करना है कि आपके पास 5 मिनट होंगे, आपने अ, उनको आंसर करना है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, हम्म। सारे और टेस्ट स्पीकिंग में भी वो चीज़ आ कितनी जाती है। देर का मतलब कंप्लीट होता है टेस्ट? 45 to 50 मिनट्स या 60 कह लो। अच्छा। ठीक है, आपके चारों ठीक। मॉड्यूल्स कवर हो जाते सही। और हैं। वो हाँ, जैसे मतलब आइल्स में तो मतलब आपसे एक बंदा डायरेक्टली बात कर रहा होता है, ऐसे इसमें नहीं होता? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें
लिसनिंग का पार्ट वो मैंने आपको बता दिया किस तरह है, ठीक है। ठीक। और लिसन एंड टाइप में होता है कि आप सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, और आपने टाइप करना होता है, ठीक है, उसमें हम्म। तो आपकी लिसनिंग भी चेक हो जाती है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा यस, बाकी रीडिंग एंड वो सॉरी राइटिंग एंड स्पीकिंग का, ठीक है, ये तो आपको बता दिया किस तरीके से। जिस वक्त आपने हम्म राइटिंग करनी है ना, तो आपके पास एक थोड़ा सा टेम्पलेट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सेंटेंस है, उसको आपने सबसे पहले रिफ्रेश कर दिया, फिर एक पैसेज लिख दिया उसके बारे में, ठीक है, जिसमें 3-4 सेंटेंसेस हो गए। फिर उसके बाद जो कंक्लूड करके या इन कंक्लूजन आपने वो 1.5-2 लाइन का ना कंक्लूड कर दिया उसको जो भी हम्म। ऊपर आपने लिखा है, तो ठीक। एक टेम्पलेट फॉलो हो जाएगा आपका। ठीक उसकी है, भी उससे वर्ड लिमिट होती है? वर्ड लिमिट आपके पास यस होती है, बट और वैसे जिस वो वक्त जब आप ये टाइम वो जब मतलब लिखते हैं तो हमें अपने वर्ड काउंट शो करते हैं? नहीं, वर्ड्स तो शो नहीं कर रहे थे। अच्छा बस अच्छा। हमें आइडिया हो जाता है कि हमने अच्छा लिख लिया या नहीं लिख लिया, ठीक। ठीक है, अगर हम 1-2 दफा उसको प्रैक्टिस कर लें। तो ये ठीक। अच्छा टेम्पलेट फॉलो करने से ये हो जाता है कि जरा स्कोर अच्छा मिल जाता है, ठीक है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाती है उसको। बाकी आपकी वोकैबुलरी पे और ठीक है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कितना अच्छा यूज कर रहे हैं, ग्रामर हम्म कितनी अच्छी है, जितना अच्छा यूज करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा स्कोर होता जाएगा। हम्म। सही। इसके अलावा बाकी जितने पार्ट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा ही, ठीक है, मतलब जैसे ठीक। फॉर एग्जांपल ये अब डिस्क्राइब है ना, अब ये सेंटेंस पूरा है, अब इन्होंने क्या किया होगा, DES लिखा होगा, बाकी इतना पार्ट गायब किया होगा, उसकी जगह ना बॉक्सेस बने होंगे। अब ये 5 लेटर्स हैं तो 5 बॉक्सेस बने होंगे। अब आपने पूरा इसको सेंटेंस को रीड करना है और सेंस बनानी है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो आज है, अच्छा ठीक है। ठीक है, जैसे इसके अब टेल। मैं देख रहा था आपने उसमें लिंक लगाया हुआ है प्रैक्टिस टेस्ट का, तो उसमें सब मॉड्यूल्स हो जाते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक, सॉरी, कौन सा? प्रैक्टिस वो आपने लगाया था, मैं देख रहा स्लाइड पे कि प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट इनके। यस, ये आप डुओलिंगो पे जाएं, ठीक है, ये जी। प्रैक्टिस पे क्लिक करें, इन मतलब सब चेंज होगा। मॉड्यूल्स हो जाते अच्छा। हाँ, ये पूरा टेस्ट जो आपका एक्चुअल टेस्ट है ना, वो ही आपका प्रैक्टिस टेस्ट की तरह ही आता है, A to Z कोई चीजें अच्छा आती हैं, ठीक। ठीक है, अच्छा अच्छा बस ठीक है। टॉपिक्स वगैरह चेंज हो सकते हैं। हम्म। तो इधर आप क्लिक करें और पूरा प्रैक्टिस ले लें, तो ये आपको एस्टिमेटेड स्कोर बता देगा आपका। ठीक है। अभी तो लाइक मैं अभी वैसे मैं टेस्ट में तो 1-2 साल मेरे हैं। अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में जाऊंगा, मैं अभी से इसलिए देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आसानी हो जाए काफ़ी। हाँ बिल्कुल, आप डेली का क्या नाम है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप डेली का बस एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, ठीक। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम्म। ठीक है, जिस वक्त अगर आपको लगे कि आपको दे देना चाहिए, आप दे सकते हैं आराम से। और इनकी 2 इयर्स होती है एक्सपायरी में? यस, ठीक। वैलिडेशन इसकी 2 इयर्स। यस। ठीक है। अच्छा, हमें सर आजिफ फारूक ने ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाए यूएस की लाइफ कैसी जा रही है आपकी? तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। आप सुनाएं। आप अल्लाह का शुक्र, हम भी कोशिश कर रहे हैं यूएस जाने की। अच्छा, इंशाल्लाह चलो आपकी जबरदस्त। तरह हम भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे होंगे नेक्स्ट ईयर। चलो जबरदस्त। तो आपने अप्लाई नहीं किया फॉल के अंदर, लाइक आपका एमएस कब कंप्लीट हुआ? मेरा एमएस इसी ईयर के स्टार्ट में कंप्लीट हुआ, और अब क्या नाम है, डिग्री वगैरह मिली है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, बीएस के बेस पे तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता था, इसलिए एमएस करना पड़ा।
अच्छा, तो अभी आपका जीपीए इम्प्रूव हुआ है? कितना आपका जीपीए हो गया? यस, अब 3.4 हो गया एमएस में। अच्छा, माशाल्लाह। चलो, जबरदस्त हो गया। तो बाकी ये है कि एमएस आना, यूएस आना एक गोल होता है, लेकिन यूएस के अंदर सक्सेसफुल होना एक अलग गोल है। उसके लिए तो ये है कि आप प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करें। अभी आई थिंक एक कैंडिडेट जिस तरह कह रहे थे वो थर्ड सेमेस्टर में है, और वो आई थिंक ये टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं मे बी। तो उनसे मैं ये हाँ, कहना चाहूँगा कि टेस्ट की तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रामिंग। तो अभी वो सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ जो कर सकते हैं वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जी आप मैंने रिकमेंडेशन अभी तो साथ साथ वो आई थिंक फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का भी ज्वाइन किया हुआ है। ओके। वैसे आई थिंक सक्सेस का मैट्रिक जो है वो ये होना चाहिए कि लीड कोड कॉन्टेस्ट जो नहीं होते उसके अंदर पार्टिसिपेट किया करें। कि जी उसके अंदर अगर आप वर्ल्ड के टॉप 1% के अंदर आ जाते हैं तो देन दैट इज अ बिग अचीवमेंट। सही सही। या दैट इज इट। कोई क्वेश्चन मेरे से हो आप वो पूछ सकते हैं। बाकी सर लाइक तो अभी मैं बैचलर्स के थर्ड सेमेस्टर में अभी मैं स्टार्ट होएगा ना, तो 2.8 अभी जीपीए चल रहा है, तो ये मैं इंशाल्लाह आगे ज़्यादा ध्यान दूंगा। प्रोग्रामिंग वगैरह में मुझे ज़्यादा मसला होता था, वो साथ साथ अब मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगी है साथ साथ आई कोड गुरु पे आके। तो इम्प्रूव अच्छा जीपीए मतलब 3.5 तक भी अगर लेके जाना चाहूँ तो जा सकता है ना अभी। जी जा सकता है। फॉर एग्जांपल हर सेमेस्टर में आप 4 जीपीए लें तो आई आई थिंक चला जाएगा। सो 4 जीपीए पाकिस्तान में लेना आई डोंट नो मुश्किल होता है। मुश्किल है 4 जीपीए लेना लाइक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे तो सो सर मुश्किल लगता है। 4 × 6 प्लस आप 2.8। कोशिश करें कि जितना अच्छा ले सकते हैं ले, और अपने सीजीपीए को 3.0 से ऊपर लेंगे। ठीक है, 3.3 3.4 यहाँ तक भी आ जाए आपका, तो आप इजीली स्कॉलरशिप हो सकते हैं। तो वैसे अगर हम देखा जाए, हाईकोर्ट के जितने भी स्टूडेंट्स जा चुके हैं उनमें से एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 3.1 समथिंग था। ठीक है, अच्छा। लेकिन अच्छा। आपने कोशिश करनी है कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ले, ताकि आपके लिए आसान हो। सही। यस। मेन और कोई मुझे क्वेश्चन है तो मसला प्लीज फील फ्री तो टू आस्क। ये जो मैथ्स रिलेटेड कोर्सेज होते हैं इनमें ज़्यादा होता है वो, लेकिन उसका हल यही है कि ज़्यादा प्रैक्टिस। यस, मैथ मैथ तो हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है। लाइक एआई पूरी मैथ के ऊपर बेस कर रही जी सर। है। लीनियर अलजेब्रा अगर आपको नहीं आता या कैलकुलस नहीं आती तो वो तो पूरी है ही मैथमेटिक्स। जी मेरे पिछले सेमेस्टर में ग्रेड लीनियर अलजेब्रा की वजह से ड्रॉप हुआ, तो वो मैं अगले समर में दोबारा फिर लूँगा। ओके। लेकिन उसके मतलब मैंने अ, मतलब अपने आप से सीखना स्टार्ट किया तो समझ आ रही है। ओके। यस, अच्छा सर, साकिब जवाब क्या आप पे आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मैं तलहा रहमान बात कर रहा हूँ। ये मेरे भाई की ईमेल एड्रेस है, तो उनसे मैंने कांटेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। एक्चुअली मैं सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अभी मेरा स्टार्ट ही है BScs का। करंटली अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। उसमें अभी जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन के हवाले से, वो मैंने फील किया कि काफ़ी हद तक ना तो कम्युनिकेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए मुझे अभी से
सेकंड सेमेस्टर से ही क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड इतना वो इंग्लिश वाला है नहीं, स्कूलिंग भी कोई इस तरह की नहीं थी। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हवाले से। तो आपने अपनी अच्छा, कोई स्किल वगैरह जो है उसे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी एज अ अच्छा एक सबसे पहले एज अ बिगनर मुझे कैसे स्टार्ट लेना चाहिए अपनी हाँ, कम्युनिकेशन। आपको ना स्पेशल इस चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। ठीक है, आप सिर्फ क्या करेंगे कि जिस वक्त इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाएंगे ना, ठीक है, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने किसी टीम मेंबर से बात कर रहे हैं ना, तो आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो आप फिर भी उससे बोले। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं ऐसे काफी लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, ठीक है, जो इस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, जैसे हम पंजाबी मूवीज कोई देख लें तो वो लोगों को हंसाने के लिए इंग्लिश यूज कर रहे होते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंसेस वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे पता चल रहा होता है कि इनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि जैसी भी आती है इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इवन कि अपना जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं और पूरे को प्रेजेंट करते हैं, वीडियो बना के शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। ठीक है, जिस वक्त आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है, आपके कानों में वो वर्ड्स पढ़ेंगे, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आप उन्हें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, और फॉर द कॉन्फिडेंस आप ऐसा कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में जो सेशंस चल रहे हैं, ठीक है, आप कोशिश करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। ठीक है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और बारीक बारीक चीज़ों का आपको पता चले, ताकि आपसे जब क्वेश्चंस किए जाएं तो आपको पता चले कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से डिफाइन करना है, कैसे आंसर करना है। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप इजीली बता सकें जो कुछ आपको पता है। ठीक है, तो इंग्लिश को आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं कि आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जितना जा सकते हैं उतना जाएं, और उनके साथ जितनी गप्पे मार सकते हैं मारें। ठीक है, जितनी ज्यादा उनके साथ बात करेंगे, गप्पे मारेंगे, उतनी ज्यादा आपके इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। अच्छा सर, एक्चुअली ये मेरा पहले ही सेशन है आपके इस प्लेटफॉर्म पे ना, तो मुझे थोड़ा सा जानना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि ये मुझे बस किसी दोस्त से ही पता चला था कि जो स्लैक है उसमें ये मीटिंग्स जो हैं वो आती रहती हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं लैंग्वेज कम्युनिकेशन के हवाले से, और अपना जो आप कोई स्किल सीखना बस चाहते हैं तो उसके हवाले से भी। मुझे आप अगर हाँ बिल्कुल, मैं अगर बता कोई दूंगा। सेशन उसमें आप बता सकते हैं थोड़ा सा, तो बता दें क्या। श्योर, मैं आपको बता दूँ, कोशिश करूंगा जल्दी से, मतलब ये आंसर करते हैं इस बात को कि ये बेसिकली सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स, मतलब वर्ल्ड लेवल के जो इंजीनियर्स हैं, उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि पाकिस्तान में एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस किया जा सके और इस चीज़ की अवेयरनेस आप लोगों के अंदर पैदा की जाए, क्योंकि लोगों को भी नहीं पता कि जाइंट टैक्स में किस तरीके से हम जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, अमेरिका किस तरह जा सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास किस टाइप का स्किल सेट होना चाहिए, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करियर के अंदर। ठीक है, ग्रो करने के लिए किस तरह हम करोड़ों की सैलरी ले सकते हैं। एक्चुअली बेसिकली हम गाइड कर रहे होते हैं कि हमने किस तरीके से इन फ्यूचर तकरीबन 10 करोड़ पर ईयर सैलरी लेनी है गूगल से। ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 3 इंटरव्यूज कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, अगर आप जॉइंट टैक्स के अंदर अप्लाई करते हैं, तो 3 इंटरव्यूज कंडक्ट हुए हैं, उनमें से 4 हुए हैं, उसमें से 3 जो है वो सिर्फ कोडिंग के होंगे। क्या आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी? ठीक है, वो ये नहीं पूछते कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, आपको कहते हैं ठीक है, आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसको उस लैंग्वेज में इसको कोड कर दो। ठीक है, तो आपका कोड जितना अच्छा होगा, जितना ऑप्टिमाइज होगा, उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ठीक। इसके अलावा ये है कि हम ये एक्सप्लेन करते हैं, अब देखें पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं कोई चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली अफोर्ड कर सकते। तो हम ऐसी चीज़ें बताते हैं जो 100% फ्री है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप किस तरह सिक्योर कर सकते हैं बगैर 1 रुपया खर्च किए, कैसे अमेरिका जा सकते हैं। जी जी, थैंक यू सर। हाँ, और उसके अलावा अगर पाकिस्तान में जॉब चाहिए हो तो हम फिर ये भी गाइड कर देते हैं
जी पाकिस्तान में जॉब किस तरीके से लेनी, फिर अगर स्टूडेंट अच्छा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं जॉब लेने में। एक्चुअली सर ये इसी से क्वेश्चन है कि अभी जो पाकिस्तान में सिचुएशंस हैं उनको देखते हुए तो अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं है, आप बीएस करने के बाद आपको जो है वो मास्टर्स करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बाहर ही कोई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, नहीं पाकिस्तान में तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखिए, तो है ही नहीं। तो इस नहीं हवाले देखिए, से सर हाँ, पाकिस्तान में जो जॉब हैं वो मतलब कि कैसे उसमें हम अब कर देखो सकते हैं। पाकिस्तान में जो जॉब्स हैं, ठीक है, वो भी आपको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको सैलरीज मिल जाती है, तो मतलब आप भूखे नहीं मरते, ठीक है, अगर देसी वर्ड्स यूज करूँ जी जी तो। तो मतलब कोई भी भूखा नहीं मरता पाकिस्तान के अंदर, अगर आप कोई भी एक टूल सीख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हम एज अ नेशन बहुत पीछे जा रहे हैं, ठीक है। आप मोबाइल यूज करते हैं, आपको पता है कि मोबाइल के अंदर कितनी एप्लीकेशन है जो पाकिस्तानी बेस्ड है, कोई भी नहीं है, ठीक है। कितनी डेटाबेसेस है मार्केट के अंदर जो पाकिस्तान बेस्ड है, कोई भी नहीं है, ठीक है। कितने मोबाइल फोन्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बनाए गए हैं, ठीक है, कंपनी को पाकिस्तान की, नहीं, कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई कंप्यूटर पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई गेम नहीं बन रही, जैसे हम अभी लेटेस्ट गेम्स देखें तो उनके ग्राफिक्स कितने अच्छे हैं, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो कोई टूल ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की किसी कंपनी ने बनाया हो, ठीक है। कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए भी ऐसा टूल नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, कोई ऐसा टूल नहीं है जैसे फोटोशॉप हो गया, ठीक है, वो तो अडोबी की बल्कि है जाए, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है। पाकिस्तान तो एज अ नेशन ही बहुत पीछे जा रहा है, ठीक है। इवन के अगर आप देखें तो दुनिया में इंटरनेट कहाँ पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान अभी भी सोच रहा है कि 5G, 4G भी सही नहीं चलता, ठीक है, और फिर 5G सोचेगा कि अब दुनिया ने बना लिया है, अब मैंने देखना है जी, हाँ भाई, किस मुल्क से सस्ता खरीदा जा सकता, बजाय इसके कि पाकिस्तान मेहनत करे जी 6G मैं बनाऊंगा, ठीक है, नहीं। तो हम एज अ नेशन ही बहुत पीछे जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर सैलरीज बहुत कम है। और इस वक्त जो टेक्नोलॉजी का हब है वो अमेरिका है, ठीक है, और अमेरिका के अंदर आपको सब दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो नॉर्मल सैलरीज ही उधर तकरीबन 60-70 लाख रुपए बन जाती है। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है कि Yes. ये आपने जो लास्ट हमने क्वेश्चन एड्रेस किया तो उसमें आप बता रहे थे कि स्किल सेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि वो कैसे आपने चूज़ करना है। जैसे अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर है सर सीएस का, तो अभी मुझे स्किल सेट जो बिल्ड करना चाहिए अगले आने वाले 2-3 सालों में अपनी डिग्री के कंप्लीशन तक, तो सर उसमें मुझे क्या देखना चाहिए, मतलब कि मैं किस तरह की स्किल्स डेवलप करूं जो आगे मुझे बाद में जिसमें जॉब भी की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए और कुछ स्कॉलरशिप भी सबसे मिल पहली जाए। जो चीज है ना, वो है लीड कोड, ठीक है। जिस वक्त जी आप सर, इसकी टू रिपीट कर दे क्या हंड्रेड कहा प्लस आपने। लीड लीड कोड अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स के सेशन देखें ना, तो उसके अंदर लीड कोड पे कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके, ठीक है। डेटा तो अप्रोक्सीमेटली 200+ प्रॉब्लम्स इस वक्त आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आप कोडिंग के अंदर कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो जिस वक्त आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई ना, तो कोई भी टूल सीखना फिर आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप ज्यादा टाइम भी लगाओ तो विद इन अ मंथ आप इजीली कोई भी टूल सीख सकते हो, ठीक है। तो जो टाइम कंज्यूमिंग चीज है वो कोडिंग है, और दुनिया में कोडिंग की डिमांड है। अगर अमेरिका के हवाले से बात की जाए, ठीक है, तो जिसको कोडिंग आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको नहीं आती वो अनपढ़ है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा है। जी ठीक है सर। यानी सर कोडिंग हाँ, पे अभी काम करना चाहिए, जो लैंग्वेजेस हैं वही सीखनी चाहिए डिफरेंट। ना ना ना, लैंग्वेज, अगर कोई पर्सन लैंग्वेज की बात करता है ना, तो इसका मतलब है, ठीक है, कि उसको कुछ भी नहीं पता। अगर कोई पाकिस्तान में भी आपको सीनियर बंदा नजर आ जाए ना, ठीक है, मोस्टली जी वो भी कह रहे होते हैं कि आपको भाई कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो वो तो आप सीधा समझ लो कि वह लोकल लेवल का बंदा है, ठीक है। जी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें ना, तो वो कंपनीज इस चीज को अंडरस्टैंड करती हैं कि अगर आपको कोई एक लैंग्वेज भी आती है ना, तो आप विद इन जी 5 मिनट्स अपना कोड दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आपको नहीं भी आती लैंग्वेज जिसके अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे, कि आप गूगल कर सकते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट फॉर लूप इन दिस लैंग्वेज, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इफ कंडीशन इन दिस लैंग्वेज, हाउ वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल इन दिस लैंग्वेज, ठीक है। जी उसका सिंटैक्स आपके सामने आ जाएगा, जी जो आपका कोड होगा उसको दूसरे सिंटैक्स के अंदर आप 5 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे।
अब तो चैट जीपीटी ने और काम आसान कर दिया। आप अपना एक लैंग्वेज के अंदर जो आती है उसके अंदर कोड लिखें और वो कोड चैट जीपीटी को देखें, उसको कहें जी फलां लैंग्वेज के अंदर ये यही सेम कोड लिख के दे दो, तो आपको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप लीड कोड को ओपन करें ना, उसका इंटरफेस भी देखें, तो जी वहां सर। पर भी आपको नजर आएगा कि उधर लैंग्वेज का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, जिसके अंदर प्रॉब्लम सेम है, लॉजिक सेम है। ठीक है, बस उन्होंने ये कहना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो सिलेक्ट करके उसमें कोड कर दो। जी सर। सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा चेंज होता है और तो कुछ भी नहीं होता। जी लैंग्वेज इज जस्ट अ सिंटैक्स। ठीक है सर। ठीक है, और ये जितना आप सेशंस के अंदर जाएंगे उतना आप वो मतलब चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। जी और सर। यस, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, डुओलिंगो के रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज फ्री पूछिए। अच्छा, मे बी हमारा जो है वो कल लास्ट क्लास हो, ठीक है, और लास्ट क्लास के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम सब कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों के अंदर इसको अटेम्प्ट कर दें, डुओलिंगो का एक्चुअल टेस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कोशिश करें स्कॉलरशिप सिक्योर करने की, ठीक है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अच्छा, तो मैम मेमुना निसार ने हमें ज्वाइन किया है, तो मैम अभी तक आपने एक्चुअल टेस्ट दिया या नहीं दिया? हाँ सॉरी, वो चले गए हैं। अच्छा सर, अदनान अहमद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने तो दे दिया है ना टेस्ट? जी नहीं सर, मैं नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह देने का प्लान है। और ठीक है, मोमिना ने मेरी अपनी आई थी दिया उन्होंने। मैम मेमुना निसार ने आर्ट्स दिया हुआ है? नहीं, उन्होंने दिया हुआ नहीं, आज उन्होंने देना यही है, डोलिंगो ही देना, लेकिन अभी दिया नहीं है। ओके ओके, ठीक है। और सर आपका एस्टिमेटेड स्कोर क्या आ रहा है इसमें? सर 120 से 130 तक आ रहा है। 120 से 130 तक आ रहा है। ठीक है, ये आपका एवरेज स्कोर है? जी एवरेज है। ठीक है, जबरदस्त, पे तो आप दे सकते हैं। चलो सर, यही मैं कहता हूँ कि 2-3 दिन 4 दिन और लगा दूँ तो। हाँ श्योर, बिल्कुल, आप बिल्कुल कोशिश करें और इसको दें टेस्ट को, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 120 भी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं और कुछ थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज हैं जो 115 भी एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए 125 ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन हो। सर एक मुझे बताएं, मेरा आयल्स है लेकिन वो ओवरऑल 6 बैंड है ना। मिनिमम 6.5 चाहिए। मिनिमम 6.5 चाहिए। हाँ जी, मिनिमम 6.5 चाहिए। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा ना बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो जिस वजह से शुरू से ही हमने उर्दू मीडियम में पढ़ा, ठीक है, इंग्लिश के साथ कोई इतना खास हमारा ताल्लुक नहीं था। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद हमने बीएस जहाँ से किया, ठीक है, वहाँ पर वो सवाल गंदम जवाब चना जिस तरह होता था करके, कोई खास हमें मतलब प्रोटोकॉल नहीं मिला हम पढ़ सके, तो जिसकी वजह से ना मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद जिस वक्त मुझे लगा कि वाह मेरी तो इंग्लिश बड़ी अच्छी हो गई है, ठीक है, और मुझे आइट्स में आंसर्स भी मिलना शुरू हो गए, तो मैंने कहा मुझे आइट्स दे देना चाहिए, तो मेरा 5.5 बैड आया। ठीक है, वरना प्रैक्टिस से पहले तो मेरी इंग्लिश बिल्कुल गई गुजरी थी। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी चीज़ में अच्छे होते हैं और किसी एक चीज़ में आके, ठीक है, वो थोड़े वीक होते हैं, तो फिर उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, तो इट इज़ 100% नेचुरल। आपका अब जैसे आपने कहा कि 6.0 है, ठीक है, आप एक डिजायर्ड स्कोर जो है वो अचीव नहीं कर सके, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह डुओलिंगो में आपके आ जाएंगे। ठीक है, 125 भी आ जाए तो इनफ है, कोई मसला ही नहीं। सर अच्छा, ये बता दें, जो डोलिंगो है, ये मैं ये भी ट्राई कर रहा था, या तो मैं आज दोबारा दूँ अटेम्प्ट, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन लॉन्ग टाइम मुझे चाहिए, मतलब 1 मंथ तो चाहिए, तो वो लेट ना हो जाऊँ। तो डोलिंगो जो है ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई मसला तो नहीं, नहीं मतलब नहीं, एडमिशन हो कोई सकता मसला भी नहीं है। मोर देन 80% यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। है? ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको सर्च करें तो आपको एक्चुअल जो है वो में पता भी चल जाएगा कि 5,000 यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं या कितनी कर रही हैं।
ठीक है। तो 5,000 यूनिवर्सिटीज, फिर उनके अंदर अप्लाई करना, उनको ढूंढना, उनके प्रोफेसर को 5,000, तो आप नहीं, आप तो कम यूनिवर्सिटीज के अंदर ही अप्लाई कर सकेंगे ना। जी सर, मैंने ये देखा था 3-4 दिन पहले कि यूएस की ना आई थिंक मोर देन 1700 यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं इसको। 1700? जी। ठीक है, और 1700 काफी यूनिवर्सिटीज हैं, किसी एक आदमी हो ही जाएगा। इंशाल्लाह सर, दुआ कीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह। कि देखो ना, हाई कोर्ट पे कोई भी ऐसा तकरीबन स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, जिसके पास सारा कुछ हो और उसकी स्कॉलरशिप ना हुई। अगर मैं जी अपना सर। एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं 5 साल से हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं था, ठीक है, वो भी अमेरिका चले गए हैं। ठीक है। और हमारी प्रोफाइल्स के अंदर तो बड़े वो हैकाथॉन्स ऐड हो चुके हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स ऐड हो चुके हैं, बड़ा एक्सपीरियंस हो गया हमारे पास। तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कितने सर एक प्रोफेसर रिजेक्ट करेंगे हमें? 50 कर लेंगे, 60 कर लेंगे, 70 कर लेंगे, तो एक तो एक्सेप्ट करेगा ही ना। इंशाल्लाह सर, बस ये इंग्लिश का थोड़ा सा मसला था, तो ये है कि बहुत से एक जिनको मैं जानता हूँ उनका मतलब सीजीपीए भी बहुत एवरेज था, मतलब 3.2 था, और आईएलटीएस भी 6.5 था, और किसी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस भी नहीं मिली, बस जस्ट उन्होंने अप्लाई किया और उनका हो गया था एडमिशन, और वो आजकल चले गए यूएस ये रिसेंटली। हाँ बिल्कुल। देखो, अगर वो जा सकते हैं तो आप तो बहुत बेहतर है। पता उसके निस्बत तो मैं मतलब मेरी प्रोफाइल मतलब एकेडमिक तो बहुत अच्छा है, मतलब डीएस का भी मेरा जो है सीजीपीए 3.75 है, और दूसरा 3.77 है, साथ में सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ डीएस में। बस और क्या चाहिए? ये सिल्वर मेडलिस्ट और ये सारी चीजें आपकी टॉप पर पड़ी होनी चाहिए, अचीवमेंट्स। सर ठीक है। मैं आपको ना अपनी क्योंकि सीवी जो सेंड प्रोफेसर करूंगा। होता है ना, हाँ हाँ, जी जी सर, तो आप एक बार काइंडली उसको रिव्यू सीवी कर दीजिएगा। सीवी आप, हाँ श्योर, आप ऐसा कीजिएगा कि जो है ना, करियर सर्विसेज सेशन, जी जी। ठीक है, वो सैटरडे को होता है 5 PM पे। तो ठीक है। आप उधर आइएगा, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि मिलकर ना आपका सीवी रिव्यू कर लेंगे। ठीक हो ठीक है, और गया सर, ये उससे फिर ये फाइव होगा पी कि एम सिंगल एनर्जी। हाँ फाइव हाँ, पी एम 5 PM करियर सर्विसेज के अंदर ठीक। आप स्क्रीन शेयर करना, ठीक है, और हम ठीक। रिव्यू कर लेंगे। ठीक है उससे सर। ये होगा कि एक सिंगल एनर्जी के अंदर ना बहुत से स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस मिल जाएगी। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो आपके साथ साथ बाकियों को भी फायदा हो जाएगा। तो हम इस तरह स्मार्टली चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैंने सीवी बनाई थी और एक रिव्यू दिया था, सर अयाज थे हमारे सीनियर जो, तो हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ। मतलब उनका सारा वो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था अपनी सीवी का, तो एज इट क्योंकि मैं और वो दोनों क्लास फेलो हैं, एमएस में भी और बीएस में भी ना, तो अच्छा अच्छा। उन्होंने एक बार रिव्यू दिया था, उन्होंने कहा था बस ठीक है, मतलब ना कुछ चीज़ें बाकी लीड कोड करें, और बाकी चीज़ें हैकाथन भी 2-3 की है मैंने। सर ये आप मुझे ये बता दें थोड़ा सा हैकाथन का, मैंने अटेम्प्ट तो बहुत किए हैं, मतलब 5-6 किए थे, लेकिन लास्ट भी एक हमारे पास ये हुआ था कि जो हमारे लीडर थे इनाम उल हक था, इस तरह कुछ उन्हें सबमिट भी नहीं करवा सके थे, वो कुछ मतलब वो ना ऑफलाइन हो गए थे एट द एंड, मतलब बिफोर हाँ बिफोर द डेडलाइन, मतलब it- 4-5 घंटे ना। हाँ तो हाँ, तीन अच्छा, दो। इट हैपन्स। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास कोशिश ये करनी चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट, हर चीज़ की ना एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इन दैट केस कि अगर कोई गायब भी हो जाता है तो हम खुद से प्रेजेंटेशन तैयार करें और अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, वो ये होती है कि जिस वक्त हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो हमें देखना है कि वाकई हमारी टीम रजिस्टर हुई है या नहीं हुई। अगर रजिस्टर हो गई है तो उसमें हमारा नाम है या नहीं है, ये ना हो कि हम उठा के काम करते रहें और एट द एंड जब हम विन कर जाएं या कुछ भी हो तो हमारे पास हमारा नाम ही ना होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वेरीफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई पर्सन जो है, आपने जाना है उधर एक्सपीरियंस के लिए, अपना प्रोजेक्ट इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, और LORs के लिए, अगर कोई बंदा क्या नाम है सारा कुछ प्राइवेट रखता है, आपको एक्सेस ही नहीं देता, तो आप उसको फ्रीली छोड़ सकते हैं और किसी और टीम में चले, ठीक है, उसको तो मुझे नहीं ज़रूरत। ठीक है, मैं कोई ऐसी टीम ढूंढूंगा जहाँ पर मुझे फुली एक्सेस हो, ताकि मेरा नॉलेज भी इंक्रीज हो। ठीक है। ठीक ठीक है सर। हाँ, क्योंकि हैकाथॉन्स हम कभी भी जीतने के लिए नहीं जाते। ठीक। हैकाथॉन्स हम जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए, अपना नॉलेज गेन करने के लिए, LORs के लिए, इंटरनेशनल। ठीक है। ठीक। हाँ, तो जीत गए तो वेल एंड गुड ना, जीते तो इतना कुछ इकट्ठा हो गया।
जी सर, सर्टिफिकेट मुझे 2 मिल गए, लेकिन सबमिट हैं मतलब पार्टिसिपेंट मैंने जो किए थे वो 3-4 हैं। तो बाकी ये है कि लीड कोड्स स्टार्ट किए थे, तो अभी मैंने डुओलिंगो को स्टार्ट कर दिया है। मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा कर लूँ तो फिर लीड कोड वाली तरफ मूव करूँ। हाँ तो अभी आप फुली फोकस्ड रहें इस पे डुओलिंगो पे। जैसे ही आपका डुओलिंगो क्लियर हो जाए फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो 12 घंटे हैं दिन के, ठीक है, उनको एफिशिएंटली डिवाइड कर दें कि 2 घंटे मैंने इस चीज़ को देने हैं, 2 घंटे इस चीज़ को देने हैं, 4 घंटे बाद 1 घंटा रेस्ट कर लेना है, फिर 2 घंटे इस चीज़ को दे देने हैं, फिर 1 घंटा रेस्ट कर लें। तो इस तरह आप अपना टाइम मैनेज करके चल सकते हैं। ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो जो इंग्लिश टेस्ट है, आपको चाहिए कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले इसमें focus करें, इसको उसको मैं फुल फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी दें। आजकल फुल टाइम दे रहा हूँ, मतलब 2-3 वीक से बराबर ही ना, जब साइंस का रिजल्ट आया। तो ये है कि सर दूसरी बात ये है कि हमें एसओपी भी लिखना पड़ता है ना इसके लिए, मोटिवेशन लेटर। ऐसा भी बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है, ठीक है, आपको ईच एवरीथिंग, ठीक है, बताई जाएगी, अच्छे से ठीक गाइड किया जाएगा। बस एक दफ़ा आप इंग्लिश टेस्ट क्लियर कर लें और फिर मेरे साथ कांटेक्ट करें। मैं आपको उस जगह हर जगह ऐड कर दूंगा अगर आप ऐड नहीं है, ठीक है, जहाँ पर सारे मिलकर अप्लाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं स्कोर करने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़, हमारे पास 2 मिनट है। सर यही था। और दूसरी बात ये थी कि हमें यहाँ पे जो रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, मतलब सुपरवाइजर से ही चाहिए होते हैं, या बाकी मेरा सुपरवाइजर थे जो ना वो अब बीमार हैं, उनको कैंसर हो गया, वो डिपार्टमेंट में नहीं होते ना, एम फिल के अच्छा, जो सुपरवाइजर। इन माई नॉलेज, अगर मैं अपने नॉलेज की बात करूँ, ठीक है, उसके मुताबिक, तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी से हमें सिर्फ एक एलओआर चाहिए होता है। वो आप किसी भी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाया गया हो किसी भी प्रोफेसर से, तो आप उससे एलओआर ले सकते अच्छा ठीक है सर, वो तो हैं, ठीक है। मतलब बहुत है, मतलब बाकी बाकी चल मैं ये कह रहा था कि सुपरवाइजर का हो तो आई थिंक वो ज्यादा थोड़ा सा, मैं अपने तौर पे सोच रहा था कि शायद वो ज्यादा इफेक्टिव हो। हाँ, नहीं देखो ना, अब जिंदगी, बीमारी, सेहत, हर कुछ चलता रहता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके प्रोफेसर जो है वो दुनिया में नहीं रहे, तो अब वो एलओआर किससे लें? बिल्कुल। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो उससे भी पढ़ा है, कोई एक तो ऐसा मिल ही जाता है ना जिसने सब्जेक्ट पढ़ाया हो, बंदा जी उससे सर, इजीली ले सकता है। जी सर, हैं मेरे को सुपरवाइजर ना, लेकिन वो हमारे उस टाइम ना यहाँ पे विजिट लेक्चरर थे कायद आजम यूनिवर्सिटी में। आजकल वो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में ना। तो हाँ उन्होंने हाँ कहा था कि कोई मसला नहीं है, मैं दे दूंगा, मतलब जैसे भी वो आप हो ना। हाँ, तो बस सही है, फिर क्या टेंशन। हाँ बाकी ठीक है। इंटरनेशनल अवार्ड्स जितने आपके पास होंगे, ठीक है, उतना आपको फायदा है। क्योंकि देखो, अगर मैं पाकिस्तान रहता हूँ, आप पाकिस्तान रहते हो, ठीक है, आप किसी तरह जान पहचान निकाल के मुझे अप्रोच करके मुझसे एलओआर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी इंटरनेशनल पर्सन से, ठीक है, आप तब तक एलओआर नहीं ले सकते जब तक वो आपको जानता नहीं, क्योंकि अब किसी तरीके से रेफरेंस भी नहीं बढ़ा सकते ना। जी बिल्कुल। वो आपको एलओआर तभी देगा जब आपने उसके साथ काम किया हुआ है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए हैकाथॉन्स में जाएं, उधर अच्छा परफॉर्म करें, और जो टीम मेंबर्स हैं हमसे एलओआर ले लें। ठीक है सर। सर ठीक है, एक वो हमारे, गलत थी। ठीक ठीक है, थैंक यू सर, टाइम हो गया तो चलें फिर इंशाल्लाह कल इस पे थोड़ा सा और। अच्छा, आई थिंक अब ये हमारा लास्ट क्लास थी आज सर। नहीं, कल होगी। कल होगी। यस। ठीक ठीक है सर, कल बाकी डिस्कस। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज।